एक तरफ जहां हम ये मुगालते पाले बैठे हैं कि हम फिजिकल में 70 80 90 नंबर ले आएंगे, और एक तरफ जब हम डेटा को कन्वर्ट करके देखते हैं सेकंड को मिनट में और मीटर को फुट में, तो हमें हकीकत सामने पता चलती है कि क्या है। सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शिवम वाजपेयी, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल की जो राह है वो इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। लेकिन कठिनाई को पार करने का मज़ा तभी आता है जब हम संघर्ष करके, मेहनत करके उस कठिनाई को पार करते हैं। तो ये जो कुछ फिजिकल के आंकड़े हैं, वैसे तो जो है आपकी रूल बुक में पेज नंबर 14, 15, 16 में शायद ये जो है पूरा चार्ट प्रोवाइड किया गया है कि कितने मिनट में क्या होना है। लेकिन क्या टारगेट होना चाहिए, जैसे एज अ फिजिकल एस्पिरेंट्स आप अभी क्या सोच रहे हैं, आपकी मनः दशा क्या है। आप ये सोचते हैं कि भाई हम रनिंग में 40 में से 40 नंबर तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो फिर कितना प्राप्त कर सकते हैं, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। उसी प्रकार हम लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट की भी बात करेंगे कि क्या कुछ टारगेट हमें सेट करके चलना चाहिए जिसको हम अचीव कर पाएँ, उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी कर पाएँ, उसको हम अपना टारगेट मानकर जो है अपना ग्राउंड में अपना एफर्ट लगाएं। तो जैसे पुरुष के लिए भी हम बात करेंगे, फिर उसके बाद महिलाओं के लिए भी हम बात करेंगे। चूँकि रेडियो और होम गार्ड के लिए तो वैसे समय ज़्यादा होता है, और रेडियो के लिए तो केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर का है फिजिकल, और उसमें रनिंग में उनको मिनिमम जो है 8 मार्क्स लाने हैं। लेकिन जीडी और एसएएफ की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपको 30 नंबर प्राप्त करने हैं फिजिकल टेस्ट में। 30 से कम हो जाएंगे तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। तो आपको 30 नंबर तीनों विधाओं में, जो रनिंग है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट फुट है, तीनों विधाओं में जो है आपको जो है 30 नंबर मिनिमम प्राप्त करने हैं, ठीक है। तो पुरुष कैटेगरी में हम बात कर लेते हैं। तो वैसे रनिंग तो टोटल 40 नंबर की है, वो 40 नंबर में जो है अपन को 2 मिनट 4 सेकंड में जब हम उसको कंप्लीट करेंगे तब जाके जो है हमें पूरे 40 नंबर मिलेंगे। लेकिन अब हम 2 मिनट 4 सेकंड में तो रनिंग निकाल नहीं पा रहे हैं, इतना टाइम तो हमारा आ ही नहीं पा रहा है। तो हम क्या करें भाई, हमें अपने आप को उतना एक्स्ट्रा पुश भी नहीं करना है कि हमारी तबीयत ही ख़राब हो जाए, या जो है हम उस चीज़ को अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं और अपनी जान लगा दें। तो जान भी नहीं लगाना है, बस इतना एफर्ट लगाना है कि आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकल के आ पाए और जो है आप अच्छे से अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो कितना यहाँ पे लगभग आपको टारगेट रखना चाहिए। एक एवरेज बालक, एवरेज जो लड़का है, उसको जो है टारगेट रखना चाहिए कि वो कम से कम जो है 25 नंबर वहाँ पे प्राप्त करे। तो 25 नंबर प्राप्त करने के लिए जो है आपकी रूल बुक में दिया गया है 150 सेकंड से अधिक और 152.7 सेकंड तक का समय जो है उसको लेना है। तो अर्थात अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करके देखें तो 2 मिनट 32 सेकंड तक रनिंग पूर्ण कर लेना होगा, तभी जाके जो है ये 25 नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो पिछली बार तक जो फिजिकल होते थे उसमें क्या होता था कि 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 40 सेकंड अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता था। जो अच्छा धावक होता था, अच्छी प्रैक्टिस करता था, वो 2:30 2:35 में रनिंग को जो है निकाल लेता था। लेकिन थोड़ा कम प्रैक्टिस करने वाला भी 2:40 2:45 में निकालता है। तो ऐसा नहीं है। तो अब आप यहाँ पे सोचें कि हम पूरा 2:15 में निकाल लें, 2:10 में निकाल लें या 2:05 में निकाल लें, तो उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक राउंड पूरा करने में ही 1 मिनट से ज़्यादा का समय कई लोगों को लग जाता है 400 मीटर का, ठीक है। तो रनिंग में कम से कम आपको टारगेट रखना है कि हम यहाँ पे 25 नंबर जो है प्राप्त कर सकें। अब भाई जिसके सीबीटी में कम नंबर रह गए हैं तो भाई उसको तो फिर एक्स्ट्रा करना ही है, लेकिन कभी भी अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है। कभी भी कोई ऐसी आपको परमानेंट इंजरी नहीं ले लेना है कि फिजिकल के चक्कर में जो है आप कोई बड़ा नुकसान उठाएं, ठीक है। तो फिर जो है उसके बाद हम यहाँ पे लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग जंप की, जिसमें हमें टारगेट रखना चाहिए लगभग 15 नंबर प्राप्त करने का। देखो यार, ये ऊपर नीचे हो सकता है, हम एक टारगेट अचीविंग प्रोसेस को बता रहे हैं कि क्या कुछ टारगेट लेकर आप अपनी तैयारी करेंगे जिसको आप अचीव करने का भी मादा रखते हो। तो रूल बुक में तो दिया गया है कि 4.3 मीटर से कम हो लॉन्ग जंप और 4.22 मीटर तक तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर उसको हम आंकड़ों में समझे तो 13.84 फुट या लगभग 14 फीट लॉन्ग जंप आपको करना होगा। यहाँ पे आप 13.84 फीट से कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्पष्टली कि 4.22 मीटर तक, यानी कि 13.84 फुट या लगभग 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होगी, तब जाके जो है आप
15 नंबर प्राप्त कर पाएंगे लॉन्ग जंप में। तो पिछली बार जो क्वालिफाइंग नेचर का फिजिकल हम लोगों के लिए होता था वो ये था कि आपको 13 फीट लॉन्ग जंप करना होता था, और अगर वो नहीं कर पाते थे तो आप फेल माने जाते थे, 3 अटेम्प्ट मिलते थे। इस बार भी 3 अटेम्प्ट मिलेंगे गोला फेंक और लॉन्ग जंप के लिए, और जो आप सर्वश्रेष्ठ दे सको अपना तो वही आपका माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है शॉर्ट पुट है। शॉर्ट पुट के लिए 15 मार्क्स अगर आपको प्राप्त करना है, देखो आप पूरे 30 भी प्राप्त कर लो, ये तो आपके ऊपर है ना। जब आप अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हो, कोई चीज़ लगती है आपको कि आपकी स्ट्रॉन्ग है, गोला फेंकना स्ट्रॉन्ग है, या लॉन्ग जंप स्ट्रॉन्ग है, या रनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें आप अपना 100% डालो और इससे ज़्यादा भी लेके आओ। लेकिन जो एवरेज बच्चे हों उनके लिए एक टारगेट जो होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। तो 15 नंबर अगर आप प्राप्त करने का सोच रहे हैं शॉर्ट पुट में, तो आपको 6.38 मीटर से कम और 6.2 मीटर तक, ठीक है। तो इतना इसमें अगर हम फिट में कन्वर्ट करें, फिट में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि अभी तक जो फिजिकल हुए हैं वो फिट में ही अपन नापते थे। तो 20.37 फिट या लगभग 21 फुट का गोला फेंकना पड़ेगा, तब जाके जो है आपको 15 नंबर जो है शॉर्ट पुट में मिलेंगे पुरुषों के लिए। अभी ये जो तीनों आंकड़े जो हमने बताए ये पुरुष के लिए हैं। तो यहाँ पे अपन टोटल टारगेट मार्क्स रख सकते हैं कि हमें 55 नंबर से 60 नंबर प्राप्त करना है। 5 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं होता है। आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, तो आपके 5 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। तो ये एक स्कोर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 55 से 60 नंबर, जो आप मान के चलिए कि आपको जोड़ के चलना है कि आप इतना ही अचीव कर पा रहे हैं। अब ये अचीवमेंट आप तब कर पाएंगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें 60 नंबर भी लाना उतना आसान नहीं है। आंकड़े आपके सामने हैं, और अभी तक की जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, या हम लोग जो फिजिकल करते थे, जब मैंने अच्छी प्रैक्टिस करी थी तब मेरी रनिंग जो है 2:30 में आई थी। तो मैं अगर उस समय भी मार्क्स चल रहे होते तो मैं 25-26 नंबर से ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाता रनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आप 60 से मैक्सिमम 70 जा सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही मान के चलिएगा, ये मन में फितूर मत पाल लीजिएगा कि हम 100 में से 90-95 नंबर फिजिकल में ले आ रहे हैं, या मेरी दौड़ अच्छी है तो मैं इतने नंबर ले आ रहा हूँ। दौड़ अच्छी होने से बस कुछ नहीं होता। फिर दौड़ अच्छी होती है उनकी जिनका वजन कम होता है, और फिर जिनका वजन कम होता है उनका गोला नहीं फेंकने लगता है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं, कुछ प्लस हैं तो कुछ माइनस भी हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें तो 25 नंबर अगर महिलाएं प्राप्त करना चाहती हैं तो उनके लिए पिछली बार स्टैंडर्ड टाइम होता था 3 मिनट 30 सेकेंड। तो अभी भी वही है कि अगर आप 3 मिनट 29 सेकेंड में अगर अपनी रनिंग समाप्त कर देती हैं, अपनी 800 मीटर की रनिंग जो है वो 3 मिनट 29 सेकेंड में अगर समाप्त कर देती हैं, तो आप 25 नंबर जो है प्राप्त कर लेंगी रनिंग में। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो लॉन्ग जंप अगर आप 10.36 फुट या 11 फुट तक लॉन्ग जंप कर लेती हैं तो 15 नंबर मिलेंगे। पिछली बार तक तो जो है 10 फीट का था क्वालिफाइंग की, 10 फीट करो तो क्वालिफाई मानी जाओगी, तो 11 आसानी से आप कर सकती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो आपके थोड़े नंबर बढ़ जाएंगे, 16, 17, 18 नंबर भी हो सकते हैं। शॉर्ट पुट की हम बात करें तो यहाँ आपको 16.24 या 17 फीट तक गोला फेंकना होगा। पिछली बार तक आप लोग जो है 15 फीट गोला फेंकती थी तो आप लोगों को क्वालिफाई माना जाता था। इस बार अगर आप 16-17 फीट भी गोला फेंक लेती हैं तो 15 नंबर भी यहाँ से अचीव कर लेंगे। थोड़ा और अच्छा गोला फेंक लेंगे, अगर 20 फीट फेंक दिया तो 17, 18, 20, 19 नंबर मिल जाएंगे। तो वही प्लस माइनस 5 से 6 नंबर जो है आपके हो जाएंगे। 55 से 60 नंबर आप फिजिकल में आसानी से ला सकते हैं। लेकिन जो ये हमने परफॉर्मेंस बताया, ये परफॉर्मेंस जो है ये बिना कुछ करे नहीं आ सकता। ये प्रैक्टिस के बाद का मैंने बताया कि आप 1-2 महीने लग के प्रैक्टिस करेंगे तब जो है आप अपना 55-60 नंबर जो है फिजिकल में ला सकते हैं। अगर आप एथलीट लेवल के हैं और आप नेशनल खेल सकते हैं और आपका बहुत ही अच्छा जो है असाधारण प्रतिभा के धनी है फिजिकल को लेकर, तब जाके आप 70 प्लस 80 प्लस कर सकते हो, अन्यथा ये उतना आसान नहीं है। कुछ की पॉइंट्स मैं डिस्कस कर देता हूँ फिजिकल के लिए। ये आपसे बस ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, बहुत सारे लोग कमेंट में कुछ भी फूहड़ कमेंट करते हैं, तो वास्तविकता से रूबरू कराना है आप सभी को कि क्या कुछ है आंकड़े। जब हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करके देखते हैं और मीटर को फिट में कन्वर्ट करके देखते हैं, तब चीज़ें जो है समझ में आती हैं कि कितना कितना लगना है अपन को समय, कितना हम कूद सकते हैं, कितना हम गोला फेंक सकते हैं। तो कुछ की पॉइंट निकल के आए हैं फिजिकल के बारे में, उनको डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में। फिजिकल में हाईएस्ट मार्क्स अगर कोई अचीव कर सकता है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है,
ये वेरी भी कर सकता है, मतलब अलग भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों का क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो 70 से 80 जो है, उससे ज़्यादा 80 नंबर से कोई ज़्यादा जो है फिजिकल में अचीव नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। करेगा तो 2-4 1-2 लोग ही होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है हाईएस्ट स्कोर जो है 80 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद गोला फेंक में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि इसमें आपको एक रिंग के अंदर खड़े होके गोला फेंकने की बस प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे और जितना मजबूत आपका कंधा होगा, जितना जोर लगाओगे, उतना बढ़िया आप गोला फेंक सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की और रनिंग की, तो इसमें बहुत एफर्ट लगती है और इसमें इंजरी होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन गोला फेंक की प्रैक्टिस में इंजरी होने के चांसेस सबसे कम और स्कोर भी अच्छा किया जा सकता है। तो आपका फोकस जो है गोला फेंक पे होना चाहिए, गोला फेंक को हल्के में नहीं लेना चाहिए और गोला हल्का होता भी नहीं है, ठीक है। मिनिमम 30 नंबर पास होने के लिए प्राप्त करना ही है, ये आपकी रूल बुक में लिखा है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। रेडियो वालों के लिए फिजिकल जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, रनिंग में 8 नंबर कम से कम लाना है। अब इनका जो है लॉन्ग जंप और गोला फेंक इनका होना है अथवा नहीं होना है, चूँकि रूल बुक में तो इसके बारे में कोई क्लियर चीज़ लिखी नहीं गई है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल शब्द का उपयोग हुआ है। ये आपकी रूल बुक मैंने ओपन कर रखी है, यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षण का जो है इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि 7 गुना बुलाया जाएगा, ये अपन को पता है, ठीक है। उसकी आपको जो डेट पे फिजिकल होगा उस डेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के अपने फिजिकल की डेट को चेंज नहीं करा सकते हैं, ये बात भी तय है। तीसरी बात ये है कि आरक्षक जीडी संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल योग का न्यूनतम 30% अंक जो है 100 में से 30 अंक लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो अब ये मत समझ लेना कि केवल 30% अंक जोड़े जाएंगे, यहाँ पे न्यूनतम शब्द का उपयोग हुआ है कि न्यूनतम 30% अंक लाने पड़ेंगे। अगर आप 70 ला रहे हो तो 70 ही जोड़े जाएंगे और उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट चौथा लिखा है कि आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी को 800 मीटर दौड़ में केवल 20% न्यूनतम अंक मतलब 40 में से 8 अंक लाने होंगे, जिसके लिए अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। नोट द पॉइंट कि रेडियो आरक्षक के लिए ये नंबर जो है नहीं जोड़े जाने हैं। द फिजिकल इज ओनली क्वालिफाइंग नेचर फॉर द रेडियो एस्पिरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा या प्रकृति का होगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षण में अंकों का वितरण जो है अनुसूची 2 के अनुसार होगा। तो आप देखना चाहते हैं अनुसूची 2, तो अनुसूची 2 यहाँ पर ये जो है लगी हुई है। यहाँ पर जो है ये डेटा जो है आप लंबी कूद का डेटा देखेंगे या गोला फेंक का डेटा देखेंगे तो ये मीटर में दिया गया है, और जो 800 मीटर के लिए जो टाइमिंग दी गई है वो सेकंड में दी गई है। तो थोड़ा सा मीटर में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या कुछ टारगेट है और क्या कुछ आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अब इतना ही रखते हैं। जानकारी तो इतनी है कि वीडियो ख़त्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके फिजिकल के लिए इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जो आपकी मदद कर सकती है फिजिकल एग्ज़ाम को अच्छे से देने में। और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर छोड़िएगा और वीडियो को शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।